आज हम पढ़ते हैं रूट एंड इट्स मॉडिफिकेशन। रूट को पढ़ने से पहले हमें जानना चाहिए कि ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसे हम रूट, स्टेम और लीफ में बांट देते हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम प्लांट कहते हैं। और किसी भी प्लांट का फॉर्मेशन सीड से, जनरली सीड से डेवलप होता है। यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है पौधे में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट होता है जाइगोट का फॉर्मेशन। जाइगोट में से एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से फिर नया पौधा डेवलप करता है। हम मान लें कि अगर ये कोई सीड है, मान लिया कि ये कोई सीड है और ये सीड इस तरीके से जर्मिनेट कर रहा है, तो जो ऊपर की ओर पार्ट जाता है, ये ऊपर वाला पार्ट ये लीफी हो जाता है और इस पार्ट को हम प्लूमोल बोलते हैं। प्लूमोल जर्मिनेटिंग सीड का वह पार्ट होता है जिससे एरियल सूट का फॉर्मेशन होता है, और सीड से जो नीचे की ओर डेवलप होता है इसे हम रेडिकल कहते हैं। रेडिकल कहते हैं। तो रेडिकल से जिस आउटग्रोथ या रेडिकल से रूट का डेवलपमेंट होता है, यानी कि रेडिकल नीचे की ओर ग्रो करता है, तो हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म दिखाता है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म दिखाता है और निगेटिव फोटोट्रोपिज्म दिखाता है। क्योंकि रूट कभी भी ऊपर की ओर नहीं जाता है, सनलाइट की ओर नहीं जाता है, सनलाइट के विपरीत अंडरग्राउंड, ये धरती के अंदर की ओर बढ़ता है। ये रेडिकल रूट है। अगर हम रूट और इसके मॉडिफिकेशन को पढ़ें तो सबसे पहले हमें जानना होगा टाइप्स ऑफ द रूट। जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रूट। पहला टैप रूट है, दूसरा एडवेंटिशियस रूट है और तीसरा फाइब्रस रूट है। यदि तीनों रूट की बात अगर हम करें तो हम पाएंगे कि जो टैप रूट है इसका फॉर्मेशन सदैव रेडिकल से होता है। हमको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि डेवलपमेंट ऑफ द टैप रूट टेक्स प्लेस फ्रॉम द रेडिकल। इस रेडिकल वाले पार्ट से नीचे की ओर रूट का फॉर्मेशन होता है, तो टैप रूट बनता है। टैप रूट में जो मेन रूट जा रही है नीचे की ओर, ये प्राइमरी रूट कहलाती है। यानी कि इस रूट को हम कहेंगे प्राइमरी रूट, और प्राइमरी रूट से जो लेटरल रूट निकली होती है इसे कहते हैं सेकेंडरी रूट, और सेकेंडरी रूट से फिर ये बाइफर्केट करके ब्रांच होती आगे, जिसे हम टर्शियरी रूट कहते हैं। इस तरह टैप रूट में हमको प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट और टर्शियरी रूट तीनों दिखाई देता है। दूसरे प्रकार की रूट को यदि हम देखें, दैट इज कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट को जानने के लिए अगर हम इसकी ओरिजिन को देखें, तो अभी मैंने कहा था कि टैप रूट का फॉर्मेशन रेडिकल से होता है, लेकिन एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन कभी भी रेडिकल से नहीं होता है। अदर देन द रेडिकल, यहाँ लीफ से भी हो सकता है, इसका डेवलपमेंट स्टेम से भी हो सकता है। जैसे ब्रायोफिलम के केस में हम देख रहे हैं कि ये पत्ती है और इस पत्ती के मार्जिन से वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है और एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है, और यह नया प्लांट, ये रूटिंग यहाँ पर हो रही है, रूट का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ऐसे रूट को हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। और तीसरा प्रकार का रूट हमें दिखाई देता है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट हम ऐसे रूट को कहते हैं जिसका डेवलपमेंट बेसल नोडल पोर्शन ऑफ द स्टेम, स्टेम के बेसल नोडल पोर्शन से जब रूट का फॉर्मेशन होता है, ऐसे रूट को हम फाइब्रस रूट कहते हैं। जैसे घास में फाइब्रस रूट पाई जाती है। एडवेंटिशियस रूट हम देखते हैं जैसे ब्रायोफिलम में हमें दिखाई पड़ता है, और ये टैप रूट जितने बड़े विशाल बड़े पेड़ होते हैं उनमें हमें ये टैप रूट दिखाई पड़ता है। हमने इस तरह रूट को जाना। अब आइए हम देखते हैं कि रूट में मॉडिफिकेशन कितने प्रकार से होता है।
रूट का मॉडिफिकेशन हम दो हेडिंग के तहत पढ़ सकते हैं। पहला, मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट फॉर द फूड स्टोरेज, खाना को स्टोर करना, फूड मटेरियल को स्टोर करना। जनरली इस रूट का क्या काम होता है? पौधे को जमीन में फिक्स करना, वाटर को एब्जॉर्ब करना, वाटर के साथ मिनरल को एब्जॉर्ब करना और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की सिंथेसिस करना, ये रूट का मेन काम है। लेकिन बहुत से पौधे में रूट में मॉडिफिकेशन हो जाता है फॉर द फूड स्टोरेज। फूड स्टोरेज को पॉइंट आउट करते हुए जब हम इसके मॉडिफिकेशन को देखते हैं तो हम पाते हैं कि रूट फूड को स्टोर करके, देखिए यहाँ ये हमने रेडिस बनाया है, रेडिस मीन्स मूली बनाया है, और इस मूली में देखिए क्या दिखाई दे रहा, फुसीफॉर्म रूट है। ये फुसीफॉर्म रूट में हम क्या देख रहे हैं कि ये ऊपर से तो मोटा है और नीचे धीरे धीरे आके ये पतला हो गया है, और इससे ये देखिए रूट का ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी हमको दिखाई दे रहा है, इससे सेकेंडरी रूट निकला हुआ। ये फुसीफॉर्म रूट है, और इस मूली के अंदर, मूली क्या है, रेडिस क्या है, इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट, और इसके अंदर क्या स्टोर हो गया, फूड मटेरियल। जब ऐसा शेप होगा तो इसे फुसीफॉर्म कहते हैं। दूसरे रूट को यदि हम देखें तो यह कॉनिकल रूट है, यहाँ देखिए कुछ ज़्यादा ही चौड़ा है और धीरे धीरे एकदम पतला हो जा रहा है। ऐसा कॉनिकल रूट जैसे कैरेट में पाया जाता है, ऐसा रूट गाजर में होता है, ये गाजर में पाया जाता है। ऐसा रूट मूली या जिसे हम रेडिस कहते हैं इसमें पाया जाता है। नेपिफॉर्म रूट, ये भी मॉडिफिकेशन है रूट का। यहाँ पर रूट ने मॉडिफाइड होकर ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया है, लट्टू के आकार का, ऊपर की ओर मोटा है या कह लीजिए ओवल फॉर्म है, और नीचे की ओर आके अचानक कोनिकल हो जा रहा है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम नेपिफॉर्म रूट कहते हैं। यहाँ भी फूड मटेरियल स्टोर हो गया है। इसका एग्जाम्पल सलजम है। सलजम का पौधा ऐसा ही होता है। इसी प्रकार यदि ट्यूबरस रूट को हम देखें तो ट्यूबरस रूट में ये कहीं भी पतला हो सकता है, ऊपर पतला हो सकता है, नीचे पतला हो सकता है, और बीच में कहीं भी ये मोटा और पतला हो सकता है। ये मतलब डेफिनेट नहीं है कि ऊपर ही मोटा होगा और नीचे पतला होगा। ऐसा ट्यूबरस रूट हमको मिराबिलिस का रूट दिखाई देता है। अगला हम देखते हैं टैप रूट के मॉडिफिकेशन में नोडुलेटेड रूट। नोडुलेटेड रूट यानी नोड्यूल्स का फॉर्मेशन, यानी बीच बीच में देखिए गांठ जैसा, इसे हम नोड्यूल बोलते हैं। नोड्यूल, ये नोड्यूल का फॉर्मेशन राइजोबियम बैक्टीरिया के एसोसिएशन के कारण डेवलप हो जाता है। इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया सिम्बियोटिक स्टेज में पाया जाता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो जितने भी पौधे ये लेगुमिनोसी फैमिली के होते हैं, यानी कि दाल वाले जो पौधे होते हैं, उनमें नोडुलेटेड रूट पाया जाता है। अब अगर अगला रूट हम देखें कि कैसा मॉडिफिकेशन होता है, यहाँ तो फूड मटेरियल के स्टोरेज के लिए ये काम में, यहाँ हम देख रहे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट फॉर द रेस्पिरेशन। जो रूट होता है रेस्पिरेशन में भी मदद करता है। हम मैनग्रोव वेजिटेशन को देखें, जैसे भारतवर्ष का बंगाल की खाड़ी के पास सुंदरबन है, वहाँ मैनग्रोव वेजिटेशन है। जो ज़मीन है वहाँ की वो दलदलीय है, वहाँ पर समुद्र का पानी और फ्रेश वाटर का मिलन होता है। ऐसी जगह पर जो भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं उन्हें मैनग्रोव वेजिटेशन कहते हैं। ऐसे पौधे फ्रेश वाटर और साल्टी वाटर दोनों के मिक्सचर होने से डेवलप होते हैं, इसलिए कुछ एडॉप्टेशन, कुछ मॉडिफिकेशन उनके अंदर आ जाता है। जैसे ये राइजोफोरा का पेड़ है, ये विशालकाय पेड़ राइजोफोरा का, और इस पेड़ के नीचे यहाँ जमीन पे हमको क्या दिखाई दे रहा है कि रूट नीचे पहले जाता है, फिर नीचे से ऊपर की ओर आता है, क्योंकि यहाँ की ये जो जमीन है ये दलदलीय है, साल्टी है, कोलाइडल है, और
इस ज़मीन में ऑक्सीजन नहीं होती है। क्योंकि अंदर ऑक्सीजन नहीं है तो रूट में एरेशन नहीं होगा, रेस्पिरेशन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में रूट का पार्ट ऊपर की ओर मूव करता है और ये पूरी फील्ड में पेड़ के नीचे की ओर से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ऐसे रूट को हम निमेटोपोर्स कहते हैं या ऐसे रूट को हम रेस्पिरेटरी रूट कहते हैं। इसे अगर हम सुंदरबन में जाके देखें तो हमें मैनग्रोव वेजिटेशन बहुत अच्छा दिखाई देता है और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है राइजोफोरा। ये निमेटोपोर्स हमको जो कोनिकल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, इन निमेटोपोर्स के टर्मिनल पॉइंट पर छोटे छोटे अपर्चर पोर पाए जाते हैं जिसे निमेटोथोड कहते हैं या लेंटिसल कहते हैं, जिससे गैस का एक्सचेंज होता है और रेस्पिरेशन में उसे मदद मिलती है। इस प्रकार अभी आपने देखा कि रूट हमारा बेसल पार्ट है पौधे का और रूट मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट और फाइब्रस रूट। यहाँ मैंने बताया है आपको टैप रूट का हमेशा फॉर्मेशन ओरिजिन रेडिकल से होता है। एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन हमेशा अदर देन द रेडिकल किसी भी पार्ट से हो सकता है। स्टेम से भी एडवेंटिशियस रूट डेवलप हो सकती है, लीफ से भी डेवलप हो सकती है, जबकि फाइब्रस रूट का फॉर्मेशन बेसल नोड ऑफ द स्टेम से होता है। और मॉडिफिकेशन के तहत आपने ये जाना कि टैप रूट फूड का भी स्टोरेज करता है, टैप रूट रेस्पिरेशन का भी काम करता है। इसका आप ये फिगर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अभी आपको तुरंत मैं स्टेम का भी मॉडिफिकेशन बताती हूँ।